अभी हमारे साथ आरजेडी के जबरा वाला फैन हैं, कह सकते हैं कि बहुत बड़े फैन हैं। गोपालगंज ये 25 तारीख के गए हुए थे वोट मांगने के लिए, जैसा कि इनका हाँ साइकिल से गए हुए थे। इनका कहना है कि भैया हम तो ये जो बिस्किट है 50% डिस्काउंट पर मिलता है। कैसे? अगर आप वाकई में आरजेडी के सपोर्टर हैं तभी आपको 50% के डिस्काउंट पे मिलेगा। मेरा नाम है विनय बिहारी साव। मेरे जिंदगी में एक ही भाव, मेरे धोखड़ी में नहीं रहता एक भी पैसा। फ्री में जीवन जी तो हम माननीय लालू प्रसाद यादव के विचारों कारण शहंशाह हो जैसा। अभी हमारे साथ आरजेडी के जबरा वाला फैन हैं, कह सकते हैं कि बहुत बड़े फैन हैं। गोपालगंज ये 25 तारीख के गए हुए थे वोट मांगने के लिए, जैसा कि इनका हाँ साइकिल से गए हुए थे। इनका कहना है कि भैया हम 25 तारीख के वोट मांगने के लिए गए थे आरजेडी की तरफ से गोपालगंज। आज गोपालगंज और फिर मोकामा में आज इलेक्शन है। आज भैया से हम जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई में आज इतना जबरा वाला ये जो फैन हो गए हैं, इनका बिस्किट भी देखिएगा। तो ये जो बिस्किट है 50% डिस्काउंट पर मिलता है। कैसे? अगर आप वाकई में आरजेडी के सपोर्टर हैं तभी आपको 50% के डिस्काउंट पे मिलेगा, है ना। देखिए अभी हम इनसे बात करेंगे। पहले आप अपना नाम बताइए चाचा। मेरा नाम है विनय बिहारी साव। मेरे जिंदगी में एक ही भाव, मेरे धोखड़ी में नहीं रहता एक भी पैसा। फ्री में जीवन जी तो हम माननीय लालू प्रसाद यादव के विचारों कारण शहंशाह हो जैसा। लालू प्रसाद यादव के विचार के कारण शहंशाह हो जैसे जीता हूँ। वरना हम निर्धन हैं, गरीब हैं, पर स्वभाव के बड़े हैं, शरीफ है, इसलिए लालू प्रसाद यादव के दिल के करीब हैं। लालू जी से कभी मिले हैं? लालू जी से इतना बार मिले कि याद नहीं है, गिनती नहीं आएगा, गिन नहीं पाएंगे। लालू प्रसाद यादव जी अगर नहीं मिले, अपना वाला बिस्किटवा खिलाया है, ये बिस्किट तो खाएंगे भी नहीं। पेड़ा खिलाए हैं, पेड़ा बनवाते हैं ना, और पेड़ा भी मेरा कारोबार है। पेड़ा बनवाते हैं और पेड़ा कितना बार पूरे पार्टी में सारे विधायक मंत्री को खिलाए हैं। विनय बिहारी नाम है, सबको खिलाना काम है। अच्छा, इनका झंडा देखिए कितना ऊंचा झंडा है। हमें लग रहा है कि अगर ज़्यादा ऊंचा होगा ना तो ऊपर बिजली के तार जो है वहाँ पे ठेक जाएगा। ये लंबा और था तो मैंने पूरे चल के देखा कहाँ कहाँ टकराता है, तो इसको छोड़ नीचे से काटे हैं और लंबा था। हमको अच्छा, आपके पास लड़का वड़का जो भी अपना जो बच्चा है ना? हाँ। कितना है? मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। लड़का लड़की? हाँ, 3 बच्ची है, 2 बच्चे हैं। बच्चे क्या करते हैं वो बताइए। सब पढ़ता है। कहाँ, कौन क्लास में? कोई IA में है, कोई BA में है, कोई MA में है, कोई मैट्रिक में है। उसके बाद ये कुछ कर रहे हैं या फिर IA BA करके ही पढ़ रहे हैं? सबको पढ़ाई। अरे भैया, जिंदगी भर पढ़ाई नहीं ना होता है, 20-25 साल के बाद कुछ करना भी। अभी ग्रेजुएशन इस बार करेगा बड़ा बेटा। आप अपने बच्चे को यही बिस्किट लेकर घुमाना चाहते हैं या कुछ अपने अच्छे जगह पे बच्चे को देखना चाह भी रहे हैं? मैं कवि हूँ, मैं साहित्यकार हूँ, मैं एजुकेशन जानता हूँ कि क्या होती है, पढ़ाई क्या होता है, इसलिए पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया हूँ। मैं बच्चों को इतना पढ़ा लिखा के काबिल होशियार बना दूंगा कि हमको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ कर लेगा। आपका कितना एज के मैक्स जो सबसे बड़ा? लगभग 60। मेरा उम्र 60 है। मेरा बच्चा अभी 17 साल का है, 17-18 साल का। अभी तैयारी में पढ़ाई कर रहा है अभी। और पढ़ाई ऐसा, आप तो अपने आप को कह रहे हैं कि हम जबरा वाला बड़का वाला फैन है आरजेडी के, और अभी आरजेडी के महागठबंधन की सरकार है, तो हमें लगता है कि तेजस्वी यादव तो आपको लड़का के लग रहा है कि नौकरी एकदम रखे हुए हैं। नहीं, हमको तो बेटा बोलता है कि पापा हमको तेजस्वी यादव की जरूरत नहीं है। हमको जब जरूरत पड़ेगा ना तब हम अपनी योग्यता से पढ़ाई से कुछ ऐसा कर लेंगे कि हम कुछ भी निकाल लेंगे। मेरा बेटा है, हमसे ज़्यादा काबिल है, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है। मतलब आप चाहते हैं कि वाकई में हमारा बेटा कुछ बड़ा बने, ये साइकिल पर बिस्किट वाले? नहीं, वो बेटा मेरा ये सब करवे नहीं करेगा, वो जानता है और हम भी जानते हैं कि मेरा बेटा कुछ अलग करेगा, इसलिए वो उसको रिजर्व रखते हैं। अब पढ़ता है और अध्ययन करता है और कुछ बन के दिखाएगा, क्योंकि बापत पूत परापत घोड़ा, कुछ नहीं तो छोड़ा थोड़ा। कुछ फायदा वैदा मिला है आरजेडी की तरफ से कि खाली लालटेनवे या झंडवे लेके घूमना? फायदा हमको यही मिला है कि लालू प्रसाद यादव से पहचान मिला है और तेजस्वी यादव जी से शान मिला है, मान मिला है। हमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी दिल में बसाते हैं, दिल में बसा। कहाँ हुआ आपका? मेरा घर है, हम कविता के साथ बोलते हैं, धन्यवाद मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद। बिना कविता के हम बात नहीं करते हैं। और जो भी कविता हम सुनाते हैं दिल से सुनाते हैं। कभी तेज प्रताप जी कभी कविता सुनाइए जा। हाँ, उनको सुनाए ना, कविता उनको भी सुनाए। वो तो बैठ के बोले कि विनय बिहारी जी कभी कविता सुनाई। उनको भी कई बार सुनाए हैं बैठ के। लालू जी के, तेजस्वी जी के, सबको हृदय में बसाते हैं। और हम लालू जी से सीखा है और सबको कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को 140 की जनसंख्या है, सब कहते हैं मेरे दोस्त सुधर जाओ, नहीं तो हम अकेले सुधार देंगे, भरपूर प्यार देंगे, नकदी नहीं लोगे तो उधार देंगे। आपकी मैडम अभी है ना, है तो वो आपको बोलती उलती नहीं है? साइकिल लेके जो आधा दाम पर जो बिस्कुटवा बेच देते हैं तो इसका पूंजी वूंजी भी डूब जाता है? नहीं,
3 घंटा आधा दाम पे ये जितना भी बिस्कुट आप देख रहे हैं ये 50% डिस्काउंट पर इन्हीं के पास मिलेगा। इकलौता ये दुकानदार हाँ, साहब हैं हाँ, जो 50% डिस्काउंट इनका हर एक बिस्किट सब चीज पे रहता है। तो इसका पैसा आप कहाँ से रखते हैं? कहीं आरजेडी फंडिंग तो आपको नहीं करता है ना? नहीं 3 घंटा 2 घंटा हम ये आधा दाम में बेचते हैं। हाँ। उसके बाद मीठापुर दुकान है। हाँ। जिसमें लाइन नहीं लिए हुए हैं। हाँ। बिना लाइन के खाली लालटेन चलता है उसमें। हाँ। वहाँ नफा लेते हैं। हाँ। जेनवी भाव में पूरा भाव में देते हैं उसको। हाँ। और वहाँ से जो नफा लेते हैं वहाँ से जो पैसा बचता है उससे रेकरिंग रूप में 500-1000 रुपया गलाते हैं। बचा के लाते हैं 2-4 महीना हो जाता है तो इस सब में आधा लाम के कभी तो फ्रीओ बांट देते हैं। हाँ। क्योंकि जिस प्रकार से पैसा बचाता है फीस के लिए दूध के लिए हम भी परोपकार के लिए पैसा बचाते हैं। अच्छा तो एक बात बताइएगा, बुरा मत मानिएगा, एक मेरा प्रश्न होगा कि आज तक कोई भी पार्टी, चाहे जिस भी पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर किसी पार्टी के लिए आप इतना समर्पित हैं तो वो कुछ विशेष आपके लिए किया है वो पार्टी जिससे आपकी ज़िंदगी सही वे पे चल सके, सही रास्ते पे चल सके, या फिर आगे चलकर फिर यही करना है, भीख मांगना है, चाहे जो भी करना है आगे चल के? नहीं। आगे चल के क्या कीजिएगा? यही हमको फिक्र करते हैं। हाँ। कि लालू जी अगर पूछे थे कि विनय बिहारी क्या दिक्कत है। हाँ। पूछे थे क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है? हाँ। तो हमने कह दिया कि सर एक ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जवानिया में ना बोल दिए, बुढ़ारिया में क्या कीजिएगा? बुढ़ारिया में यही है। बुढ़ारिया में अभी भी तेजस्वी यादव खबर लेते रहते हैं। हाँ। और 4 महीने पहले मैं अपने बच्ची की शादी किया था। हाँ। तो मेरे घर पर गए थे, बहुत सारा प्रोग्राम था, बहुत सारे मंत्री के यहाँ भी था प्रोग्राम। वहाँ नहीं जा करके इस गरीब के यहाँ, मेरे बेटी के यहाँ गए थे तो पूरा मोहल्ला जान गया कि अरे विनय बिहारी के यहाँ तेजस्वी ज़्यादा बात है। इधर आए 2 मई को आए थे तो सब समझ में आ गया। तो भैया हम लेने वालों में से नहीं है। हाँ। देने वालों में से हैं। लेने वाले देवता और देने वाले देवता है। चूँकि लालू जी जान रहे हैं, तेजस्वी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं कि विनय बिहारी मान शान स्वाभिमान से जीता है। हमको दिक्कत होगा तो लालू प्रसाद यादव बेटा के लिए कुछ करके जाइए। बेटा के लिए हम क्या करेंगे? बेटा लायक होगा ना, खुद ब खुद कर लेगा। बेटा लायक होगा तो 3 को 13 कर देगा। 3 को 13 कर। नालायक होगा ना हाँ। तो 13 के 3 कर देगा। अच्छा वो बात पूत सही है, सपूत लेकिन पिता का भी कुछ फर्ज होता है कि बच्चे के लिए कुछ विशेष करे। कुछ कोशिश करता है हर एक पिता की अपने बच्चे के कुछ विशेष करे, कुछ अच्छा करे। लेकिन आप तो भैया 50% पे बेच कर उसको लुटिया डुबाने पे। नहीं एजुकेशन बढ़िया दे रहे हैं, पढ़ाई बढ़िया दे रहे हैं। हाँ। विचार व्यवहार स्वभाव संस्कार व्यक्तित्व चरित्र ईमानदारी वफादारी इस सब का एजुकेशन उसको दे रहे हैं। हाँ। पुख्ता वफादारी तो आप सही प्रकार से दे रहे होंगे क्योंकि ये एक वफादारी है। हाँ। और ये एक ईमानदारी है कि पार्टी के लिए आप समर्पित है, साइकिल पे घूम रहे हैं भैया, गोपालगंज तक जाते हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं, पूरे गाँव घूम के वोट मांगते हैं, बिना पैसा के वोट मांगते हैं। आप 1 रुपया भी आपको नहीं मिला है? नहीं मिला है, नहीं लेंगे। हाँ। क्योंकि जो नहीं लेते हैं ना उसको ईश्वर कृपा मिलता है, और जो लेते हैं ना उसको कुत्तों नहीं पूछता है। पार्टी के तरफ से इनको 1 रुपये का फंडिंग नहीं होता है नहीं। ना? 1 रुपये का भी फंडिंग नहीं मिला है, ना मिलेगा। फिर भी ये वोट मांगते हैं जा कर। कहाँ? गोपालगंज तक आप गए हैं साइकिल से गए हैं वोट मांगने के लिए। इतना बड़ा झंडा दिख रहा है, ये झंडा लेकर घूमते हैं। 50% डिस्काउंट पे इनका बिस्किट मिलता है। और ये कब से आप काम कर रहे हैं? वो 25 साल से ऐसे हैं। हाँ। और एक बात और बता दें आपको, जब 2005 में मेरी सरकार चली गई, मेरी मुख्यमंत्री हट गए, तो मैंने कहा कि जब अगला मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल का कोई बनेगा तभी मैं लाइन लूंगा। मेरा लाइन कटा हुआ 18 साल से। अच्छा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो लाइन ले लेंगे हम। तब लाइन ले लीजिएगा। लाइन ले लेंगे। अच्छा तो आपको उम्मीद है कि वो मुख्यमंत्री आने वाले समय में है? हमको उम्मीद नहीं। हाँ। डू वन डाई बट नोट कराई। अच्छा। जान और प्राण। हाँ। 110% मेहनत लगा रहे हैं। हाँ। हम 2025 के लिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ। कि सरकार आएगा। हाँ। और मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव, तभी जाकर लाइन लेंगे। तो नीतीश जी का क्या बनाइएगा? और नीतीश जी तो अपने भाई वो बैकफुट पर जाएंगे कहाँ? नहीं, वो तो पीएम मॉडल में है। और क्या उनको प्रधानमंत्री बनाना है? उनको तो भाई 2024 में पहुंचा ही देंगे प्रधानमंत्री। पीएम बनाना है? हाँ एकदम हर हालत में। तो चाहे नौकरी वोकरी मिले चाहे ना मिले नहीं मिले, एक सही सुयोग्य जो अपना हित के काम करता है, देश जनता को जो बल्फ नहीं करता है, जो कहता है। तो नीतीश जी तो नौकरियां कभी देवे नहीं किए हैं, तो कैसे आप कह रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी बहुत सारे काम किए हैं। हाँ। जो दिखता है। हाँ। इसलिए अगर देश के लिए काम करेंगे तो देश खुशहाल होगा और आंखों के आंसू सूख जाएगी। महंगाई आसमान को छूती हुई महंगाई जमीन पर आएगी। देखता है वही दिखता है। हाँ। हाँ। महंगाई जो है आसमान को छूती हुई महंगाई को जमीन पर आएगी और लोगों के आंसू सूख जाएंगे। अब घर घर में खुशियाँ आएगी और हर आदमी के चेहरे पर मुस्कान आएगा और
बूढ़ा तो रहेगा पर अंदर से जवान आएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए मेरा घर जहानाबाद। हाँ। धन्यवाद। हाँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ। अब मेरा घर जहानाबाद। हाँ। और हाँ। बार बार अभी तो गोपालगंज साइकिल से गए हैं। हाँ। आगे दिल्ली भी जाएगा बार बार साइकिल से। जब प्रधानमंत्री नीतीश जी बन जाएंगे तब तो दिल्ली भी जाएंगे के लिए साइकिल से। हाँ जी। हाँ, विधानसभा में, जी, जी। राज्यसभा में, हाँ। है ना। क्योंकि हमारे अंदर वो प्रतिभा है लालू प्रसाद यादव वाला। हाँ। लालू प्रसाद यादव की आत्मा हाँ। विनय बिहारी में घुस गया है। हाँ। इसलिए लालू प्रसाद, अरे भैया, तो लालू प्रसाद जी अभी हैं, जीवित हैं, तो उनका आत्मा आपके अंदर। अरे भैया आत्मा का परछाई हाँ। पूरा पड़ता रहता है। हाँ। और वो हमारे अंदर इतना प्रविष्ट कर गए हैं, उनको सूझबूझ बुद्धि विवेक कि दिमाग में आ गया कि लालू प्रसाद यादव जी गरीब के भाई होकर के इतना कुछ कर सके हैं, तो हम साइकिल वाला गरीब में बिस्कुट बेचने वाला हम कुछ करने गए, हमको भी भूख है कुछ कल गुजरने का। इसीलिए ईमानदारी, वफादारी, सेवा, समर्पण लेके रहते हैं। इसलिए आगे बढ़ने की हसरत है हमको, आगे बढ़ने की हसरत है। चमचागिरी करके नहीं, सेवा बन करके, सेवक बन करके आगे बढ़ेंगे जरूर। हमको भूख है पैसा का नहीं, पहचान का और नाम का, जो लालू साहब ने दिया है। धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद। थैंक यू। देखिए भैया, बड़का वाला जबड़ा वाला फैन है, 50% फिर से वही कहूँगा, डिस्काउंट पे इनका बिस्किट मिलता है। साइकिल से गोपालगंज, पटना से गोपालगंज चले आते हैं वोट मांगने के लिए, अपना समय व्यतीत करते हैं, अपना फाइनेंशियल क्राइसिस अपना जेब से लगाते हैं, बाल बच्चे और परिवार को छोड़कर, और पार्टी की प्रचार करते हैं। लेकिन पार्टी हमें नहीं लग रहा है कि अभी तक इनको कुछ दिया होगा। ये लाख अपने आप को कह ले कि भैया हमको लालू जी प्रतिदिन घर पर आते हैं, लेकिन लालू जी तो अभी खुद बहुत दिनों से जेल में रहे हैं, उसके बाद वो हॉस्पिटल में है। इनके जैसा ईमानदार, मैं ईमानदार कह सकता हूं कि किसी पार्टी विशेष के लिए, किसी पार्टी के लिए अपना सब चीज़, समय देना, पैसा अपना जेब से लगाना, हर एक चीज़ कर रहे हैं, तो इनके जैसा ईमानदार मैं कह सकता हूं कि सारे पार्टी को होना चाहिए। पार्टी के मतलब जो सदस्य जुड़े हुए हों उनको होना चाहिए, कार्यकर्ता को होना चाहिए था। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि भाई साहब आप इतना देर के लिए बात किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।